बेलारूस के सदर यहाँ पर आए हुए हैं। तुमने बोला कि नहीं, तुम कश्मीर के बारे में, उसने मना कर दिया। छोटा सा मुंह रह गया शहबाज शरीफ का। अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवानी है? वैसे बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है? वो तो कराची के मेयर जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है। ये तो ऐसे ही एक तो बेलारूस का वफद जो है वो यहां से गालियां देता हुआ आपको वापस जाएगा, हमें पकड़ के वो करेंगे, फैटी लगाएंगे कि भाई साहब आप हम। और उनका जीडीपी में भी कोई बहुत ज्यादा जो है ह्यूमंगस नंबर्स हमें नजर नहीं आते। मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं मैं। उनको वापस भेज दें आप, उनसे माफी मांगे। बल्कि जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान में आए थे, और वो पाकिस्तान में तब आए थे जब पाकिस्तान में जंगी माहौल था। तो आप सोचिए कि उनकी हालत क्या हुई होगी कि बाहर गोलियों की आवाज़ चल रही है और वो पाकिस्तान में है, यहाँ पे किसी की भी सेफ्टी गारंटी नहीं है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, और उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने मुलाकात करते वक्त उन्हें कहा कि कश्मीर पे कोई बयान देने के लिए। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट ने शहबाज शरीफ के मुंह पे उन्हें कश्मीर पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। तो सोचिए कि शहबाज शरीफ की मुंह पे बेइज्जती हो गई। तो बेलारूस के पीएम ने कश्मीर पे पाकिस्तान को कह दिया कि कश्मीर पे वो कोई बयान नहीं देंगे और ना ही कश्मीर पे पाकिस्तान साथ देंगे। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही गुस्से में है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए और जैसे ना करके वीडियो देखते हैं। बेलारूस के सदर यहाँ पर आए हुए हैं। सामने अगर जिन्ना को खड़ा करते तो फिर भी तो फिर तौहीन तो होती। बेलारूस का राष्ट्रपति खड़ा है सामने, और फिर वही इन्होंने भंड मार दिया कश्मीर का। तुमने बोला कि नहीं, तुम कश्मीर के बारे में, उसने मना कर दिया। छोटा सा मुंह रह गया शहबाज शरीफ का। अपनी बेइज्जती खुद क्यों करवानी है? वैसे बेलारूस के सदर की क्या अहमियत है? वो तो कराची के मेयर जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है। ये तो ऐसे ही, क्योंकि उनको बुलाता कोई नहीं है, यहाँ आता कोई नहीं है, तो रोज एक सेंट्रल एशिया का बंदा बुला के हम कह देते हैं कि जी बड़ा कोई इंपॉर्टेंट हो गया। बेलारूस से हमने क्या लेना है या उन्होंने हमसे क्या देना है? वो तो ऐसे ही एक, आई वुड से कि पुतिन की एक जूनियर मिनिस्टर टाइप उनका है, ज्यादा लेवल। तो आई डोंट थिंक सो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। उनको बर्गर क्लास ये कहना तो बड़ा, मेरा ख्याल है वो हो जाएगा। अगर किसी ने सुन लिया तो आप और मेरी, हमें पकड़ के वो करेंगे, फैटी लगाएंगे कि भाई साहब आप हमें बर्गर क्लास कहते हैं। पाकिस्तान में 65 रुकनी वफ्द जो इस वक्त बेलारूस का आया है, और वो जिस तरह मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि बेलारूस एक पूरा मुल्क ही पाकिस्तान के कराची शहर से भी आधी आबादी रखता है, और उनका जीडीपी में भी कोई बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमंगस नंबर्स हमें नज़र नहीं आते, जिससे हमें कोई बहुत बड़ा एतमाद मिले कि हमारी बेलारूस के साथ अगर तिजारत बहाल हो गई तो हम माला माल हो जाएंगे। ये जो साहब हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, इन्होंने इनकार कर दिया है कश्मीर के ऊपर कुछ भी बोलने से। उनको जो है वो कहा गया कि पायन ए कुछ बोलो तो सही तुसी ले। अब आए गए हैं पाकिस्तान, पहले तो ये साहब जो है ये शॉक्ड, मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं मैं क्यों बोलूं? जहां डी चौक पे जो डेथ चौक बन चुका है, वहां गोलियां चल रही हैं, शेल चल रहे हैं, लेकिन 75 लोग जो है बेलारूस से आके बमाए उनके सदर के, वो इस्लामाबाद बैठे हैं, जिनमें 43 उनके साथ वहां के बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हैं जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे। उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें आप, उनसे माफी मांगे। बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लायक नहीं। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनको क्या देते हैं? अब क्या उनके साथ आज जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो नुकसान पाकिस्तान को सबसे बड़ा हो रहा है, एक तो बेलारूस का वफद जो है वो यहां से गालियां देता हुआ आपको वापस जाएगा, दूसरा आईएमएफ देख रहा है, तीसरा दुनिया देख रही है। अच्छा, होता ये है कि किसी ने क्या खूब कहा था कि जो इंसान है ना, वो कहता है कि जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन भी है। तो देखिए, होता ये है कि एक तो बहुत करीबी जो दोस्त होते हैं ना, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि जो आपका दुश्मन हो वो दूसरे का भी दुश्मन हो। यानी दूसरा ये कहे कि हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। ऐसा नहीं हुआ करता साहिबो।
ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस की सदर है उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। ही रिफ्यूज टू स्पीक ऑन कश्मीर, और वही रट कश्मीर कश्मीर के लगाने पे उन्होंने कहा नहीं। भाई उन्होंने सोचा होगा हम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें। आपको याद होगा तैयब उर्दवान एक दो दफा कहीं पर बोले थे वो, और पाकिस्तान के अंदर आकर एक दफा कहा था, और कोई एक और था, उसको फिर लेने के देने पड़ गए थे, यानी ये कि उन्हें लग पता गया था। तो आपको पता है कि इंडिया की तो अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वो तो फिर सर वो वहां पर मारते हैं कि जहां पर पानी भी ना मारे अगला, पानी भी ना मांगे। तो ये सब के बीच एक और एम्बेरसमेंट का सामना पड़ गया। मतलब जाहिर है कि ये क्या है कि आपने कहा ही क्यों। बात यह है कि अगर आपको ये पता हो, पहले से पता हो कि हाँ जी आप कहेंगे और वो मान लेंगे, तो आप कहें, आप हर किसी से ही कह देंगे। देखिए ना, कुछ जैसे चाइना है, अब चाइना से आप कहते हैं कि भाई देखो हमने ये करना है तो ये करवा दो, यहाँ पर G20 हो रही है इनसे कहीं यहाँ पे ना करवाएं, या हमने यहाँ पर करनी है इनसे कहीं ये मान ले, वगैरह वगैरह। तो दुनिया आपकी बात क्यों मानेगी। आप दुनिया के सामने यूं हैं, और भारत दुनिया के सामने यूं है। वो पैसे दे रहा है और आप पैसे ले रहे हैं। दुनिया आपके साथ होगी, आपकी बात मानेगी, जम्मू कश्मीर पे बोलेगी, या वो कहेंगे कि पीओके पे बोलो तो वो पीओके पे बोलेंगे, या आजाद कश्मीर पे बोलेगी। मतलब किस पे, सोचने वाली बात है खुद। तो ये बड़ी एक जाहिर है कि शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा। एनीवेज खैर ये कौन सी नई बात। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये क्या आयरनी है कि पाकिस्तान जो खुद भिखारी देश है, वो कह रहा है कि बेलारूस एक इररिलेवेंट कंट्री है और उसका साइज बहुत ही छोटा है, कराची जैसा है। तो पाकिस्तानी मीडिया बेलारूस के बारे में अभी ये इसीलिए कह रहा है क्योंकि बेलारूस ने कश्मीर पे कोई बयान देने से मना कर दिया और शहबाज शरीफ की मुंह पे बेइज्जती की। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया ये सब चीजें कह रहा है। अगर बेलारूस के प्रेसिडेंट कश्मीर पे कुछ भी कह देते तब यही पाकिस्तानी मीडिया उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता, कहता कि ये रशिया के बहुत ही अच्छे दोस्त है, तो इनके दोस्त बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए ये पाकिस्तान कामयाबी है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कश्मीर का नाम लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया बेलारूस के प्रेसिडेंट की या बेलारूस की इसीलिए बेइज्जती कर रहा है क्योंकि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कश्मीर पे कोई भी बयान देने से मना कर दिया और शहबाज शरीफ की बेइज्जती की। और आखिर में मैं ये कहूँगा साजिद टेरेसा ने जो कहा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट जब गए होंगे तब गालियाँ देते हुए गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा था उसे देख के गालियाँ ही निकलती है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ मजाक नहीं, सच ही होगा कि बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान को गालियाँ देते हुए गए होंगे कि मुझे किस वक्त बुला लिया, या मैं जब यहाँ था तब बाहर गोलियाँ क्यों चलवा दी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।